जय हिंद। आज हम देखेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र देखेंगे। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा तथा ऊष्मा दोनों की आवश्यकता होती है। और श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है, कैटाबोलिक। किसी चीज़ को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है और किसी चीज़ को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये देख लेते हैं कि इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को, और इसमें ऊर्जा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ओके बेटा, और ये एक अपचयी क्रिया होती है। अब देख लेते हैं श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, मनुष्यों में जितने स्तनधारी होते हैं उनमें मुख्य श्वसनांग क्या होता है? फेफड़ा। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तनधारियों में क्या होता है श्वसन अंग? फेफड़ा यानी कि लंग्स। ओके, अब इसके बाद में बेटा आ जाता है कीटों में। कीट पतंगे जितने छोटे होते हैं इनका मुख्य श्वसन अंग कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है श्वास नली। इसको कहते हैं ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। इसके बाद में जलीय जीवों में बेटा होता है क्लोम्स, गिल्स जिनको कहते हैं, गलफड़, गिल्स। ओके बेटा, तो जितने स्तनधारी होते हैं उनका मुख्य श्वसनांग क्या होता है? फेफड़ा। कीटों में श्वास नली मुख्य श्वसन अंग का कार्य करती है, और जलीय जीवों में क्लोम, गिल्स यानी कि गलफड़। और ये देख लेते हैं थोड़ा मेढक जो होता है, जब ये छोटा होता है जिसे हम टेडपोल कहते हैं, जब ये छोटा होता है तब बेटा ये क्या करता है? अपने गिल्स की सहायता से श्वसन करता है, गिल्स। ओके बेटा, और जब यह मिट्टी में होता है निष्क्रिय अवस्था में, जब यह कैसा होता है? निष्क्रिय अवस्था में, तो ये किससे सांस लेता है? तो बेटा लेता है त्वचा से। ओके, स्किन। मेढक जब छोटा बच्चा होता है तो वो गिल्स की सहायता से लेता है, और जब बड़ा हो जाता है तब उसके बाद में त्वचा से भी सांस ले सकता है। ओके बेटा, तो ये कुछ श्वसनांग हो गए हैं। अब इसके बाद में थोड़ा ये देख लेते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीडिंग जिसको कहते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? श्वासोच्छ्वास, ब्रीडिंग। श्वासोच्छ्वास, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीडिंग। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रीथिंग। ओके बेटा, इसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। इसमें ये देख लेते हैं, एक होता है बेटा सांस को शरीर के अंदर लेना। ओके बेटा, सांस को शरीर के अंदर लेना क्या होता है? निःश्वसन। ओके बेटा, और बाहर त्यागना, बाहर निकालना, इसको क्या कहते हैं? निःश्वसन। बूंदी लगा देते हैं सिर्फ। ओके बेटा, सांस को अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है, और शरीर से बाहर निकालना निःश्वसन।
ओके बेटा, इसको इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इन लग जाता है और उसमें एक्स लग जाता है। ठीक है बेटा, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और इसमें हो जाता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा ये देख लेते हैं कौन कौन से तत्व हम अंदर लेते हैं और उन्हें कौन कौन से बाहर छोड़ते हैं। देखो, जब हम श्वसन करते हैं तो नाइट्रोजन लेते हैं सबसे। देखो, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है तो ऑक्सीजन 21% लेंगे, और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है तो 78% नाइट्रोजन लेंगे। तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं बेटा? हाँ, 78%। ओके, और इसे निकालते कितना है? जितना लेते हैं उतने ही निकाल देते हैं। कितना? 78%। ओके बेटा, जितना लेते हैं उतने ही निकाल देते हैं। इसके बाद में बेटा ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन 21% हम लेते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। और बाहर कितना निकालते हैं? ऑक्सीजन बाहर कितना निकालते हैं? 17%। 4% का एयरफेयर हो जाता है ऑक्सीजन का। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं 0.03। और बेटा निकालते कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड को कितना निकालते हैं? निकालते हैं बेटा 4%। कितना निकालते हैं? 4%। ओके, ये हो जाता है। नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। और ऑक्सीजन लेते हैं 21%, छोड़ते हैं 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं 4%। ठीक है बेटा, ये कुछ हो गया ब्रीथिंग का। अब श्वास मार्ग देख लेते हैं इसके बाद में। श्वसन मार्ग। ओके बेटा, श्वसन मार्ग, जिस मार्ग से बेटा वायु जिस मार्ग से, क्या लिखेंगे इसमें? वायु जिस मार्ग से, वायु जिस मार्ग से, वायु जिस मार्ग से अंदर लेते हैं, वायु जिस मार्ग से अंदर लेते हैं उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? श्वसन मार्ग। उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। ओके बेटा, अब श्वसन मार्ग देख लिए अपने डेफिनेशन। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? वायु जिस मार्ग से हम अंदर लेते हैं, वायु जिस मार्ग से, वायु जिस मार्ग से हम अंदर लेते हैं उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। देखो बेटा, इसमें कौन कौन से अंग आ जाते हैं? एक तो नासा छिद्र, सबसे पहला कौन सा? नासा छिद्र, नासा छिद्र। ओके बेटा, दूसरा आ जाता है नासापट, नासा छिद्र और नासा कपाट जिसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा आ जाता है ग्रसनी, ग्रास नली नहीं, ग्रसनी। ओके, ग्रसनी। ओके बेटा, क्या आ जाता है? ग्रसनी। ओके बेटा, इसके बाद में आ जाता है स्वर तंत्र। इसके बाद में क्या आ जाता है? स्वर तंत्र। ओके बेटा, लिरिक्स, फायरेक्स और लिरिक्स। इसके बाद में बेटा आ जाता है श्वास नली। क्या आ जाता है? श्वास नली। इसके बाद में क्या आ जाता है? श्वास नली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया, ट्रेकिया।
इसके बाद में आ जाता है बेटा नंबर 6 पे ब्रोंची। ब्रोंची, ओके बेटा। श्वसनी जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? श्वसनी। श्वसनी, ओके बेटा। इसके बाद में आ जाता है नंबर 7 ब्रोंचियोलेस, यानी कि श्वसनिया। ब्रोंचियोलेस, ओके बेटा। ब्रोंचियोलेस, श्वसनिया। श्वसनिया, इसको क्या कहते हैं बेटा? श्वसनिया, ओके। इसके बाद में आ जाती है अलवेली। एल्वेओली, इसको कहते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक, और इन्हीं वायु कोष्ठकों से जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इन्हीं कोष्ठकों से ऑक्सीजन को ले लेता है और उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ठीक है, तो आइए अब इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। देखो बेटा, सबसे इसके ऊपर होता है बेटा एक पार्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नासा पट। नासा कपाट जिसको बोलते हैं। कपाट के आगे बेटा होते हैं नासा छिद्र, जिनसे ऑक्सीजन या वायु अंदर जाती है। ओके बेटा, उसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया, इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया, यानी कि बेटा इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया, श्वास नली। ओके बेटा, देखो ये एक सीधी आई तो क्या हुई? ट्रेकिया, और जब ये दो भागों में बट गई तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंची। ब्रोंची, ओके बेटा, इसे क्या कहेंगे? ब्रोंची। और इसके बाद में जब 1 2 3 4 इधर इतने विभिन्न भागों में विभाजित हो गई, बट गई, तब इसको क्या कहेंगे? ब्रोंचियोलेस। इसको क्या कहेंगे बेटा? ब्रोंचियोलेस। ठीक है बेटा, ट्रेकिया श्वास नली, ब्रोंची श्वसनी, और ब्रोंचियोलेस श्वसनिया। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे? श्वसनी। श्वसनी, इसको क्या कहेंगे? श्वास नली। श्वास नली, ओके बेटा, इसे कहेंगे श्वसनिया। श्वसनिया, ओके बेटा। और इसके ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आके यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाई का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन उठा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस करके दे देता है। ओके बेटा, एल्वेओली जिसको कहते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक, ये वायु कोष्ठक होते हैं बेटा। ओके, तो ये कुछ श्वसन तंत्र, वह प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, श्वसन कहलाती है। ओके बेटा, वह प्रक्रिया जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, श्वसन कहलाती है। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? वायु जिस मार्ग से अंदर जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग के कितने पार्ट होते हैं? नंबर 1 बेटा नासा छिद्र, जिनसे वायु अंदर जाती है। उसके बाद में नासा पट, उसके बाद में बेटा ग्रसनी फायरेक्स, उसके बाद में स्वरतंत्र लायरेक्स, उसके बाद में श्वसनी ट्रेकिया, उसके बाद में ब्रोंची श्वसनी, ब्रोंचियोलेस श्वसनिया, उसके बाद में एल्वेली वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठकों से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है और उनके स्थान पर रिप्लेस करके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ओके बेटा, तो ये कुछ इस प्रकार से था
श्वसन तंत्र,